Assalamu alaikum, my dear friends. Hope you are doing well. Today, in this video, I will make you learn how to use the appropriate forms of the verbs. So, okay, let's get started. सवाल हमारा सवाल इस तरह हेडिंग में रहेंगे fill in the blanks with suitable verbs. Okay, let's start. First question is there dash 10 students in our class. यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 10 स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल फॉर्म्स है, इसीलिए हम लोग आर का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज आर। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, go to next one. Next question is 2 plus 2 dash 4. Option is there, M is R. Which one is correct, my dear friends? तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही फैक्ट के साथ बताऊंगा। एक ग्रामर है, ग्रामर का नाम है प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। उसमें आप देख सकेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एरिथमेटिक की बात हो, एरिथमेटिक के हिसाब सम्स में सिंगुलर वर्ब आता है। तो जब भी एरिथमेटिक फॉर्म आते हैं, एरिथमेटिक मीन्स न्यूमेरिकल फॉर्म्स, चाहे इक्वल टू हो, चाहे इनटू हो, प्लस हो, माइनस हो, सारे में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 + 2 इज़ 4 इज़ सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ए कार। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है इज़, हैज़, हैव। इसमें से करेक्ट जवाब कौन सा है आप लोग बताइए। ऑन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ए कार। देखिए दोस्तों, इसमें ऑन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म्स आते हैं नाउन का, लेकिन पहले आप देखेंगे क्या है, वन है, इसीलिए इसका करेक्ट जवाब है सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट मीन्स हैज़। ये तो हैव होता नहीं है यहाँ पर, और इज़ तो आवे नहीं करेगा। तो सो करेक्ट आंसर इज हैज़। ऑन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ ए कार, यानी कि हमारे एक दोस्त का एक गाड़ी है। इसका फैक्चुअल बताएंगे आपको। इसका जो ऑथेंटिक फैक्ट है, मैं फैक्ट बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर लिखा है कि ऑन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। देख लीजिए दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक डैश बाय द मेन रोड। तो इसके लिए करेक्ट जवाब कौन सा होगा, गो होगा कि गोज होगा? इसका करेक्ट जवाब होगा गोज, क्योंकि ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होती है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकेंगे। आप बगीज़ को काउंट नहीं कर सकेंगे, लगेज को काउंट नहीं कर सकेंगे, ट्रैफिक को काउंट नहीं कर सकेंगे। तो जिन जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकेंगे उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गोज का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसका भी फैक्ट हम बताते चलेंगे आपको। थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में, लेकिन आपको सही में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल किल्ड डैश वेरी लार्ज। तो जब द नंबर रहेंगे, द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर दिखला रहा है। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इज़ वेरी लार्ज, मतलब कि मृत संख्या की बहुत अधिक संख्या पहुंच गई है, मृत संख्या ज़्यादा
हद तक पहुंच गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे हैं 6ठा नंबर, अ नंबर ऑफ बॉयज़ डैश दियर। तो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, तो दो इसमें फ़र्क ये है कि द नंबर ऑफ अगर रहेंगे तो डेफिनेट होगा और उसमें सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन अ नंबर ऑफ अगर आते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब्स होंगे, प्लूरल नाउन्स होंगे और उसके साथ आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। इसीलिए इसका सही जवाब है दोस्तों आर। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों इसके पीछे स्टेटमेंट क्या है। ए नंबर ऑफ बहुत होता है, इसका मीनिंग को प्लूरल माना जाता है, तो इसको दोस्त इसको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है हमेशा। तो इसका सही जवाब है आर। अब आते हैं 7 नंबर पे। मैथमेटिक्स डैश ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो हैं बहुत ही आनंदपूर्ण सब्जेक्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार विषय है। इसका ऑप्शन है एम इज़ आर। तो एम तो आता नहीं है इसमें, एम तो हम लोग जानते हैं आई के साथ यूज़ करते हैं। और इज़ कहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग बताइए। इज़ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन हो, हाँ, या फिर कोई भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो उसके साथ यूज़ का यूज़ होता है। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे कुछ विषय होते हैं जिसके अंत में क्या होता है आपका, जिसके अंत में एस जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कुछ विषयों के नाम जिनके अंत में एस लगा रहता है सिंगुलर होते हैं। तो दोस्तों ये है फैक्ट, आपको वेरी ऑथेंटिक, हम थोड़ा कोशिश करके आपके लिए वीडियो बनाए। तो मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा इज़। माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है इधर मोहन और सोहन। तो जब कोई सेंटेंस में इधर रहते हैं या फिर नीदर रहते हैं, बीच में नॉर होते हैं या फिर और होते हैं, उसके बाद वाला देखिए आखिर अंत में कौन सा सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर में है, तो सिंगुलर फॉर्म में होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होगा। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होंगे तो हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट जवाब है आपका हैज़। सेकंड नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर है ईदर मोहन और सोहन हैज़ डन दिस मिस्चिफ, कि मोहन या सोहन इस शरारती, इस बदमाशी कौन किए हैं, या फिर मोहन किए हैं या फिर दोनों में से सोहन किए हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड गाइज। अगर इस वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस तरह के ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।